शादी अरेंज मैरिज थी। गगन अपनी माँ और 4 बहनों और एक भाई के साथ दिल्ली शहर में रहता था। आज शादी के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म थी। उसकी सास और नंदे उसके पास आई। देख बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, तो तू आज खाने में ना 4-5 तरह की चीजें बना ले। जैसे मीठे में हलवा और चटपटे में भले पापड़ी, चाट पापड़ी, और फिर 2 सब्जी तो हमारे यहाँ बनती ही है, तो वो भी तुझे बनानी है। फिर पूरी कचौड़ी वो भी। इसके अलावा जो तेरा मन करे वो भी तू बना ले। 5 चीजें बनानी थी, 7-8 दिन बाद ही। अब अपने दिल का कुछ और भी बनाकर अपनी शामत पूरी में लगवानी है। कहाँ खो गई, समझ गई ना बहू? जी माँ जी, हो जाएगा। और निधि और सुनिधि, तुम अपनी भाभी को कौन से मसाले कहाँ रखे हैं वो बता देना। ओफो माँ, हमें खाना कहाँ बनाना आता है? अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो सामान पकड़वाने के लिए कह रही हूँ। बस तुझे उनकी थोड़ी सी मदद करनी है। ठीक है माँ। अब मेघा खाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन इसकी दोनों नंदे तो मानो कछुए की तरह काम कर रही थी। उफ, इन दोनों को कितने समय पहले प्याज टमाटर आलू काटने को कहा था, लेकिन ये तो किसी कछुए की तरह काम कर रहे हैं। अब मैं इन दोनों से कैसे काम लूं? इनकी तो नियत ही नहीं है काम करने की। इससे तो अच्छा होगा मैं ही कर लूं। दीदी, आप दोनों ऐसे कीजिए, आराम कीजिए। आप दोनों बहुत थक गए होंगे ना तब से मेहनत करके। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब मेघा अकेले ही सारा काम करती है। इतना सब बनाते बनाते उसे पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। उफ, इन्होंने पहले दिन मेरी हवा निकाल दी। नंदे तो कामचोर नहीं है, पर सास भी बड़ी कामचोर है, जो एक बार भी रसोई की तरफ झांकने तक नहीं आई। फिर सारा खाना तैयार करके वो टेबल पर परोसती है। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता है। वाह वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया है। जीती रहो बहू, जीती रहो। ऐसा बढ़िया खाना तो हम सबको तीनों वक्त बनाकर खिलाना। हाँ जी बाबूजी, जरूर। सच में भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। इसका मतलब अब से हमें रोज ही बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे तीनों ही वक्त हमें इतना ही खाना बनाकर देना है। जैसे कि 1-2 आइटम नाश्ते में खाने वाली चीज जैसे पोहा सैंडविच, और 2 आइटम दिन के खाने के जैसे दाल चावल सलाद, और तीसरा रात के खाने की तरह रोटी सब्जी रायता। इस तरह तुम्हें एक समय पर ये 3 तरह का खाना पकाकर तैयार कर लेना है। और हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो इसलिए मीठे में भी कुछ बना लिया करो। अब खाने के बाद ये बर्तन धो लेना, फिर अपने कमरे में जाकर तुम आराम कर लेना। तुम भी अब थक गई होगी। फिर सारा काम निपटा कर वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन फिर उसे दिन का खाना भी तो बनाना था, इसलिए वो 1 घंटे पहले ही उठकर रसोई में चली जाती है और सबके लिए फिर से सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी, रोटी, चावल, स्नैक्स, मीठा, ये सब बनाकर तैयार कर लेती है। अब ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। जब से मेघा शादी करके ससुराल में आई थी, वो सुबह शाम भर भर कर खाना बनाती रहती, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसे सुबह से शाम बस रसोई में ही हो जाती, यहाँ तक कि उसे अपने मायके वाले से बात करने तक का समय भी नहीं मिलता। कुछ महीनों में वो पूरी तरह थक चुकी थी। बस बहुत हुआ, अब मैं तीनों वक्त इतना भर भर कर बार बार खाना नहीं बना सकती, इसलिए अब मैं तीनों वक्त का खाना एक साथ बना लिया करूंगी, ताकि मुझे यूं बार बार रसोई में ना घुसना पड़े। नहीं तो पूरा दिन मेरा रसोई में ही निकल जाता है। अब वो रसोई में खाना बनाने से 1-2 घंटे पहले ही सब्जी काट कर रख देती है, साथ ही एक साथ ग्रेवी बनाकर रख देती थी, ताकि बार बार उसे ये मेहनत न करनी। एक रोज मेघा रात का डिनर बना रही थी। अरे ये क्या, मिर्च मसाले तो खत्म हो गए। अब तो रात हो गई, ऐसे मैं रात में सामान लेने कहाँ से जाऊँ? ऐसा करती पड़ोस वाली कमला काकी से मांग कर ले आती हूँ। अब वो पड़ोसी से जाकर थोड़े मसाले मांग कर ले आती है, फिर आकर खाना बनाती है, जिसके बाद 2 घंटे तक वो रसोई में आकर खाना बनाती है, फिर सबको परोसती है। लाला बहू, जल्दी से लेकर आ, तेरे हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तो हम तरस गए थे। बस यही सोचते रहते हैं कि कब तेरे हाथों का खाना खाने को हमें मिलेगा। सारा दिन तो चलती रहती है, फिर कह रही खाने को तरस रहे। अच्छा, गगन के घर में राशन पानी का सामान खत्म हो चुका है, लेकिन बहू अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं कितना सामान लाई थी। हाँ, लेकिन ये भी तो सोचिए, यहाँ एक बार में 3 टाइम का खाना बनता है, तो राशन तो जल्दी खत्म होगा ही ना। ठीक है, हम कल ही चलेंगे। फिर अगले दिन वो अपने पति के साथ ढेर सारा राशन लेकर आती है, साथ ही वो एक्स्ट्रा इंडक्शन भी उठा कर ले आती है। लोग भी सोचते होंगे इनके घर में लोग रहते हैं हफ्सी, जो इतना खाना खा जाते हैं, लेकिन बस अब मैंने तय कर लिया, अब तो तीनों वक्त का खाना मैं एक ही समय पर बना लिया करूंगी, फिर वही गरम करके इनको खिला दिया करूंगी। यही सोचकर अब मेघा बाकी दोनों टाइम का खाना भी काट पीट कर रख लेती है, फिर नया 4 चूल्हे वाला इंडक्शन लगा देती है, जिस पर खाना बनाकर तैयार कर लेती है, फिर फ्रिज में रख देती है। अब वो सुबह के वक्त सुबह का खाना, दिन के वक्त दिन का खाना, और रात के वक्त रात का खाना गर्म करके दे देती,
जिससे अब उसे काफी आराम मिल जाता है। लेकिन एक रोज वो खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना भूल जाती है, जिससे कि सारा खाना खराब हो जाता है। ओह नो, मैं भी खाना फ्रिज में लगाना ही भूल गई, तो सारा खराब हो गया। लेकिन अब दोबारा से कौन खाना बनाए? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ, यही गर्म कर देती हूँ। थोड़ी सी स्मेल है, किसको क्या ही पता चलेगा। अब वो खाना गर्म करके सबको परोस देती है। छी भाभी, इस दाल से तो खट्टी सी स्मेल आ रही है। सब्जी में भी अजीब सी महक आ रही है। बहू, तूने कहीं हमें कोई सुबह का खाना तो नहीं दे दिया? हाँ तो मैं क्या करती? जब से शादी हुई है, सुबह से रात कब रसोई में हो जाती है पता ही नहीं चलता। जितना खाना मेरे मायके में पूरे दिन भर में बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त ही बनाया जाता है। कई महीनों से मैं ये सब चुपचाप ही सहती जा रही हूँ, लेकिन कभी कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आता। आप लोगों को एक ही वक्त में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, रायता सब चाहिए। बताओ आप एक साथ में इतना सब कुछ कैसे बना सकती हूँ? मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। अब जब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैंने डिसाइड किया कि एक ही टाइम में मैं 3 तरह का खाना बनाऊंगी। और वो तो गलती से मैं आज सुबह खाना फ्रिज में रखना भूल गई। एक दिन खाना ठीक से नहीं मिला तो आप लोगों ने मुझे इतनी बातें सुना दी, लेकिन मैं जो हर रोज सुबह शाम रसोई में पीसती जा रही हूँ, उसका क्या? आप लोगों ने कभी मेरे बारे में एक बार भी सोचा? उसकी बातें सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू, हम तेरे दुख को कभी समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब से तू इतना खाना नहीं बनाएगी। अब से तू नाश्ते के वक्त सिर्फ नाश्ते वाला खाना और दिन के वक्त दाल चावल और रात के वक्त रोटी सब्जी यही सब बनाओगी। और तेरी ये दोनों निकम्मी नंदे भी तेरी मदद करेंगी। और अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। शादी? नहीं, वहाँ तो बहुत सारा काम अकेले करना पड़ेगा। माँ, हम भाभी की हेल्प अब से जरूर करेंगी। उस दिन के बाद से मेघा को कभी भी इतना सारा खाना नहीं बनाना पड़ता था। साथ ही उसकी मदद उसकी दोनों नंदे भी किया करती थी, जिससे अब उसे काफी आराम मिल गया। और अब एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाने का सिलसिला सदा के लिए खत्म हो गया।